जिगरी 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है असेंबली इलेक्शन 2024 को लेकर। असेंबली इलेक्शन जो कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद होने जा रही है, तो इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जिस तरह से लगातार इंतजार किया जा रहा है कि तमाम जो सियासी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, वो कब अपने अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी करेंगी। तो आपको बता दें कि पहली लिस्ट जो है ये जारी हो चुकी है चुनावी कैंडिडेट्स को लेकर, यानी चुनावी उम्मीदवारों को लेकर, और ये लिस्ट जारी की गई है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तरफ से। ये पहली लिस्ट जारी की गई है अपने उम्मीदवारों की, यानी गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, तो उनकी पहली लिस्ट कैंडिडेट्स की जारी हो चुकी है असेंबली इलेक्शन 2024 के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं जो नाम सामने आए हैं, इन तमाम नाम को लेकर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा, और किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन इनका कैंडिडेट होगा ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो बड़ी अपडेट इस समय की सामने आ रही है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को लेकर कि उन्होंने अपनी पहली लिस्ट चुनावी कैंडिडेट्स की जारी कर दी है। तो सबसे पहले नाम सामने आ रहा है अब्दुल मजीद वानी, जो कि एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं। ये कॉन्टेस्ट करेंगे डोडा ईस्ट से। इसी के साथ साथ मोहम्मद अमीन भट्ट, जो कि एक्स एमएलए रह चुके हैं, ये देवसर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कॉन्टेस्ट करेंगे। मोहम्मद असलम गनी, ये एक्स एडवोकेट जनरल है, ये भद्रवा से कॉन्टेस्ट करेंगे। एडवोकेट सलीम परे, ये डीडीसी मेंबर है, ये दोरू से चुनाव लड़ेंगे। मुनीर अहमद मीर, ये लोलाब कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ साथ बिलाल अहमद देवा, डीडीसी मेंबर है, ये अनंतनाग वेस्ट से चुनावी कैंडिडेट है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के। गुलाम नबी वानी नीलोरा, ये राजपुरा नीलोरा से जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। मीर अल्ताफ हुसैन, ये अनंतनाग से। इसी के साथ साथ केसर सुल्तान गनई, ये गांधरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेंगे। गुलाम नबी भट्ट, ये ईदगाह से चुनाव लड़ेंगे। अमीर अहमद भट्ट खनियार, ये चुनाव लड़ेंगे खनियार कॉन्स्टिट्यूएंसी से। निसार अहमद लोन की बात करें तो ये गुरेज कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेंगे, और पीर बिलाल अहमद जो हजरत बल से ये चुनाव लड़ेंगे। तो आपको बता दें कि ये तमाम चुनावी कैंडिडेट्स हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के, जिनका नाम इस पहली लिस्ट में सामने आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये नाम तमाम सामने आए हैं, तो ये पहली लिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने अनाउंस कर दी है। ये इनके उम्मीदवार होंगे इन तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे असेंबली चुनाव 2024। तो कहीं ना कहीं लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हैं कि कौन सी पार्टी के कौन जो कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में होंगे। तो पहली लिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने अपनी जारी कर दी है। अब इसी तरह से क्यास जो वो लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की भी आज शाम तक जो है लिस्ट आ जानी थी। अभी जो सोर्सेज के हवाले से हमें जानकारी मिल पा रही थी, लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग इस समय दिल्ली में चल रही है, वो मीटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद मीटिंग के बाद जो है आज ही पहली लिस्ट जो वो जारी हो सकती है, और इंतजार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी कि कब उनकी पहली लिस्ट जो है ये जारी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जो है ये जारी कर दी है। तमाम नाम मैं आपको बता रहा हूं, एक बार फिर से आपको बताते चले। ये 13 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो सामने आई है, जो एक बार फिर आपको बता दें। अब्दुल मजीद वानी डोडा ईस्ट से कॉन्टेस्ट करेंगे। मोहम्मद अमीन भट्ट देवसर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। मोहम्मद असलम गनी, ये भद्रवा से। एडवोकेट सलीम परे, ये दोरू से। मुनीर अहमद मीर लोलाब से। बिलाल अहमद देवा अनंतनाग वेस्ट से। गुलाम नबी वानी, ये राजपुरा नीलोरा से। मीर अल्ताफ हुसैन अनंतनाग से। केसर सुल्तान गनई गांधरबल से। गुलाम नबी भट्ट ईदगाह से। मीर अहमद भट्ट खनियार से। निसार अहमद लोन गुरेज से, और पीर बिलाल अहमद हजरत बल कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेंगे। तो ये पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। इसी तरह से अब जो है लगातार जो लिस्टें हैं वो अलग अलग पार्टियों की भी सामने आ सकती हैं जल्दी, क्योंकि कल ही का दिन अब बचा हुआ है और परसों जो है वो नॉमिनेशन फाइल होने हैं। तो उससे पहले उम्मीद है कि आज कुछ देर के बाद भी कुछ लिस्टों का सामने आना जो है वो संभव माना जा रहा है, और हो सकता है कि कल
सुबह दोपहर तक तमाम बाकी पार्टियां भी अपने अपने चुनावी कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है ये जारी कर सकती है। बड़ी खबर सामने आ रही है समय की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को लेकर। असेंबली चुनाव 2024 जम्मू कश्मीर में यहां पहली लिस्ट उन्होंने अपनी जारी कर दी है अपने कैंडिडेट्स की। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जो कि 24/7 न्यूज के लिए।